Good morning, everyone. Today I am here to discuss something new with you. You know, SPTGT एग्जाम्स की पोस्टें निकल आई हैं. ठीक है, आपने किसी भी स्ट्रीम में भरा है, टीजीटी मेडिकल भरा है, टीजीटी नॉन मेडिकल भरा है, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी कॉमर्स, तो उन सब में जो एक मेन चीज़ जो मेन कॉमन है वो है हिमाचल की जीके. तो आज मैं आपके साथ हिमाचल की जीके डिस्कस करूंगी, बेसिक सी जीके डिस्कस करूंगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे, डीप चलेंगे. तो जितना भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी उसमें से आपको एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा. आई होप आप मेरी वीडियो को अच्छे से सुनेंगे. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हिमाचल कहाँ पे स्थित है. हिमाचल अगर आप इंडियन मैप में देखें तो नॉर्थ में हमारा हिमाचल स्थित है. ठीक है, तभी बोलते हैं जो हमारा हिमाचल है वो उत्तर भारत में स्थित है. ठीक है, उसके साथ जो नॉर्थ में स्थित होने के कारण तो हिमाचल के साथ कौन कौन सी बाउंड्री लगती हैं, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हिमाचल के साथ बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं. तो सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तिब्बत और जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, हिमाचल हमारा कहाँ स्थित है? नॉर्थ में. और हिमाचल के साथ कौन कौन सी स्टेट्स लगती हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तिब्बत और जम्मू एंड कश्मीर. ओके, तो ये थी कि हमारे जो नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हिमाचल की नेबरिंग स्टेट कौन कौन सी है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हिमाचल की मेजर रिवर कौन कौन सी हैं. इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि हिमाचल के नेबर स्टेट कौन कौन सी है. ठीक है, अब मैं आपको हिमाचल की कुछ मेजर रिवर्स के बारे में बताऊंगी. ठीक है, उनका पौराणिक नाम क्या है उसके बारे में बताऊंगी, और वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन सा है उसके बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो मेजर रिवर में सबसे पहले आ रही है सतलुज नदी. ठीक है, सतलुज नदी का पौराणिक नेम है शताद्रु. ओके, और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है रक्षताल. ठीक है, और ये एंटर करती है हिमाचल में शिपकेला से. ओके, नेक्स्ट है व्यास रिवर. व्यास रिवर का पौराणिक नाम है बिपाशा. ओके, और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है व्यासकुंड. ठीक है, पहले हम इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन तक जान लेते हैं. थर्ड नंबर पे आती है रावी. इसका पौराणिक नाम है इरावती. ओके, और इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है बड़ा बंगाल. ओके, फोर्थ नंबर पे आती है चिनाब. चिनाब का पौराणिक नाम है अस्किनी. ओके, और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है चंद्रभागा. चंद्रभागा से इसका ओरिजिनेट होता है. और फिफ्थ नंबर पे है यमुना. यमुना का पौराणिक नाम आप सभी को पता है, इसका पौराणिक नाम है कालिंदी, और इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है यमुनोत्री. और सिक्स नंबर पे आती है पब्बर लेक, पब्बर रिवर. पब्बर रिवर का जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है चांसल रेंज. ओके, अब इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बताती हूँ. ठीक है, सबसे पहले जो सतलुज रिवर है उसकी जो एंट्री है वो मैंने आपको बता दिया कि हिमाचल में इसकी एंट्री जो है वो कहाँ से होती है? शिपकेला से होती है. किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये शिपकेला. ओके, सेकंड नंबर पे जो मैंने आपको व्यास रिवर बताई, इसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है व्यासकुंड, जो कहाँ पे है? नियर रोहतांग पास इन द पीर प्रांजल रेंज. ठीक है, व्यासकुंड कहाँ पे स्थित है? रोहतांग पास में है इन पीर प्रांजल रेंज, और ये रेंज कहाँ पे स्थित है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में. ओके, और इसका जो फ्लो पाथ है व्यास रिवर का वो कहाँ से कहाँ ये फ्लो करती है? ये सबसे पहले कुल्लू में बहती है, उसके बाद मंडी में, उसके बाद हमीरपुर में, और लास्ट वन इज कांगड़ा. ठीक है, और जो इसका एग्जिट है वो कहाँ पे होता है? पंजाब में. ठीक है, व्यास रिवर का एग्जिट कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में. ठीक, थर्ड वन इज रावी, जिसका मैंने आपको पौराणिक नाम बताया इरावती. उसका जो सोर्स ऑफ ओरिजिन है वो है बड़ा बंगाल. ठीक है, और ये बड़ा बंगाल कहाँ पे है? कांगड़ा में. और फ्लो पाथ है इसका चंबा वैली में. ये कहाँ पे जाती है ये वाली रिवर? चंबा वैली में. और इसका एग्जिट भी कहाँ पे होता है? पंजाब में और पाकिस्तान में. जो रावी रिवर है इसका एग्जिट कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में. उसके बाद कहाँ पे जा रही है ये? पाकिस्तान में. फोर्थ वन इज चिनाब. चिनाब का पौराणिक नाम मैंने आपको बताया अस्किनी. ठीक है, चंद्रभागा इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है. ठीक है, रिवर एट टांडी.
ये याद रखोगे आप, अगर वहाँ पे चंद्रभागा नहीं आ रहा है, रिवर ऑफ टांडे भी लिखा हो, रिवर्स एट टांडे भी लिखा हो सकता है वहाँ पे। और ये कहाँ पे है? लाहौल स्पीति में। कहाँ पे स्थित है? लाहौल स्पीति में। और इसका जो फ्लो पाथ है वो लाहौल वैली में होता है चिनाब का, ठीक है। और एग्जिट करती है ये एचपी से जम्मू एंड कश्मीर में। तो चिनाब का एग्जिट जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। और चिनाब रिवर पे ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है, ये भी चीज़ आप याद रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं यमुना की। तो यमुना का जो पौराणिक नाम है कालिंदी, आपको पता है यमुना वैसे मेनली तो ये कहाँ पे बहती है? यूपी में, दिल्ली में, बट जो इसका पौराणिक नाम है वो कालिंदी है। ये हिमाचल में भी बहती है, ठीक है। और इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन सा है? यमुनोत्री, ठीक है। यमुनोत्री वैली, यमुनोत्री वैली कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। टचेज साउथ बाउंड्रीज, और किसको टच करता है? ये थोड़ा सा साउथ बाउंड्रीज को टच करता है। और इसका यूज कहाँ पे किया जाता है? इरिगेशन के लिए सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसके साथ ट्रिब्यूटरी नदियां हैं कुछ, उसका नाम है गिरी, बाटा और टोन्स, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज पब्बर रिवर। पब्बर रिवर का मैंने सोर्स ऑफ ओरिजिन आपको बताया कि चांसल रेंज है, जो नियर कहाँ पे है? रोडू डिस्ट्रिक्ट शिमला में आते हैं, ठीक है। विच जॉइंस यमुना, और ये पब्बर जो रिवर है ये भी बाद में किसको ज्वाइन कर लेती है? यमुना को। आई होप आपको जो मैंने अभी रिवर्स के बारे में बताया, देखो इसमें से एक एग्जाम में क्वेश्चन पक्का है, रिवर्स का नाम आ सकता है, ये रिवर कहाँ से इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन है, इसका पौराणिक नाम आ सकता है, एक क्वेश्चन इसमें से ये आ सकता है, इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन कौन सा है, ठीक है। और ये इसका जो आफ्टर इसकी एंट्री हिमाचल में कहाँ से हो रही है और इसका एग्जिट कौन से स्टेट में हो रहा है, उसमें से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आई होप मैंने जो रिवर के बारे में आपको जानकारी दी है वो आपके लिए बहुत सोर्सफुल रहेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्ज़ाम में। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।